आयशा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर शदीद तूफान की आवाजें थीं और बारिश जोर व शोर से बरस रही थी। आयशा को अंधेरा हमेशा से ही डरावनी लगती थी, मगर आज की रात कुछ अलग ही थी। रात के 2 बज रहे थे। आयशा ने अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनी। वो समझ ना पाई कि उस वक्त कौन हो सकता है। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, मगर कुछ लम्हों बाद दोबारा दस्तक होने लगी। इसका दिल जोर से धड़कने लगा। हिम्मत जुमा करके आयशा ने दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। इसने सोचा शायद वहम हुआ हो, लेकिन जब वो वापस मुड़ी तो उसने देखा कि एक साया कमरे के कोने में खड़ा था। वो साया निहायत खौफनाक था और इसकी आंखें सुर्ख थीं। आयशा चीखने की कोशिश करती रही, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। साया आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा था और उसके कदमों की आवाज आयशा की सांसों की तरह तेज हो रही थी। अचानक रोशनी बंद हो गई और कमरा मुकम्मल तारीकी में डूब गया। आयशा ने रोशनी के स्विच को दबाया, मगर बल्ब नहीं जला। साया इसके इतने करीब था कि आयशा की चीखें दम तोड़ गईं। किसी को नहीं पता कि इस रात आयशा के साथ क्या हुआ। सुबह इसका कमरा खाली था और बस एक पैगाम दीवार पर लिखा था, मैं फिर आऊंगा। ये कहानी इस बात की याद दहानी है कि कभी कभी अकेला रहना सबसे बड़ा खौफ हो सकता है।